हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ बुक। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 57 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डेनोमिनेटर में यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ एक रैशनल नंबर दे रखा है जिसमें डेनोमिनेटर 1 नहीं है। पहला काम हम ये कर लेंगे, इसको काम को आसान करने के लिए फैक्टराइजेशन करने का डेनोमिनेटर हम 1 करेंगे। और ये कैसे होगा वो ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को अच्छी प्रकार से हम कर पाएंगे। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। आपको करना ये है कि एलसीएम लेना होगा। पहला हम करते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वही लिख लिया। सेकेंडली आपको करना है डेनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है तो इसको 5 बनाने के लिए 5, 5, 1 इन तीनों का जो एलसीएम है वो 5 ही होगा। आप निकाल के देखेंगे तो ठीक है। तो क्योंकि जो 5 है वो इन तीनों 5 मतलब दोनों 5 और इस 1 का मल्टीपल है, तो वही जो एलसीएम भी होगा। बाकी जो मेथड आपका है वैसे ही आप करें तो आपको 5 मिलता है। 5 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा। आपको मिलेगा 1/5 कॉमन लेने के बाद इन तीनों 5 को हमने बाहर निकाल दिया। जब हम 1/5 कॉमन लेते हैं तो डेनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, मतलब आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है 3x² माइनस का 19x प्लस का 20। ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। डन, गुड। तो लिखेंगे आप कंपेयरिंग 3x² माइनस 19x प्लस का 20। सिर्फ अभी हम इसको जैसे पहले सम्स करते आए वैसे ही इसको सॉल्यूशन को करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, बाद में 1/5 को भी साथ में ले लेंगे। 3x² माइनस 19x प्लस 20 को कंपेयर करना है किसके साथ? विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ। आपको मिलता है a की वैल्यू, क्या मिली? a की वैल्यू मिलेगी, x² का कोफिशिएंट है दोनों के दोनों, उसको तो a की वैल्यू हो गई 3। b की वैल्यू x के कोफिशिएंट है दोनों की, तो वो b की वैल्यू है, और दोनों को देखने पर b इजकल टू आया माइनस का 19, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो c इजकल टू 20 आती है। अब हमें ac की वैल्यू को निकालना है। ac की वैल्यू क्या आती है? 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू तो ये आ गई और c की वैल्यू ये है, 3 मल्टीप्लाई 20 60 मिला। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, गुड। तो 60 के अब हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। ac की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ac की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव 60। इसका मतलब दोनों ही जो टुकड़े हम 60 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐड करने पर, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया ना, इसलिए ऐड करने पर आपको मिलना चाहिए b इक्वल टू माइनस का 19, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए ac पॉजिटिव 60। इज दैट क्लियर? तो फिर टुकड़े करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 60 को डिवाइड करने पर आपको 60 ही मिलता है, तो 1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई करके तो 60 मिला, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर 59 मिल रहा है, काम का नहीं है। 2 से, एक तो 2 हो गया फैक्टर 60 का, दूसरा इसका कोरस्पोंडिंग जो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, 2 से 60 को डिवाइड करें तो आपको मिलता है 30। ठीक है, तो 30 हुआ, मल्टीप्लाई करके 60 है, सब्ट्रैक्शन करने पर 28 मिल रहा है। सब्ट्रैक्शन करने का नहीं था, ओके।
ऐड करने पर यहाँ 61 मिल रहा है और यहाँ पर 32 मिल रहा है, तो दोनों ही अभी काम के नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करनी थी, राइट। नेक्स्ट है 3 से 60 को डिवाइड करें तो आपको मिलता है 20, मल्टीप्लाई करके तो 60 है और एडिशन करने पर 23 मिल रहा है, अभी काम का नहीं है, आपको 19 चाहिए। फिर 4 से 4 15 जा 60 होता है, 4 से 60 को डिवाइड करें तो 15 मिलता है। तो अब देखिए ऐड करने पर 19 मिल रहा है, तो ये आपके काम का है। तो ये आपके जो दो टुकड़े आए हैं 4 और 15 है। अब दोनों के निशान वो होंगे जो बी के है, मैंने पहले पॉजिटिव बोल दिया था क्या, ओके। तो दोनों के निशान माइनस के होंगे, क्योंकि सेम साइन होंगे तभी तो एडिशन होगी। तो 4 और 15 है, दोनों के ही निशान माइनस के लेंगे, माइनस का 4 माइनस का 15। आप इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो माइनस का 19 मिलेगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको AC की वैल्यू मिलेगी जो कि पॉजिटिव 60 है, ठीक है, जो हमने निकाली थी। क्लियर हो गया आपको, ये AC की वैल्यू का जो इन दोनों का प्रोडक्ट है 60 मिल रही है। तो अब इसको अब मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम लिखेंगे। मिडल टर्म है माइनस की 19x, इसको लिख सकते हैं हम 3x² माइनस का 15x माइनस का 4x प्लस का 20। दोनों में जो कॉमन निकल रहा है, दोनों जो पेयर है वो देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों के अंदर कॉमन है एक तो 3, क्योंकि ये और ये दोनों ही 3 के मल्टीपल है। x² और x के अंदर कॉमन निकल रहा है x। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन निकलेगा, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि दूसरी जो टर्म इसके अंदर है नेगेटिव है, तो दूसरी टर्म इसके अंदर ये इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे, और 4 और 20 के अंदर दोनों ही 4 के मल्टीपल है, तो 4 कॉमन निकलेगा, तो ये कॉमन निकलने वाला है, ठीक है। 3x कॉमन लेने पर आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या लिखना होगा, आपको 3x² माइनस 15x दोनों ही लिखे और डेनोमिनेटर में 3x लिख दिया जो आपने कॉमन निकाला है, ठीक है। और नेक्स्ट के अंदर -4 कॉमन लेंगे तो -4x और प्लस का 20, इन दोनों ही डेनोमिनेटर में -4 लिख देंगे, ओके। तो 3x कॉमन लेने पर एक जो वैल्यू है वो आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, राइट, और 3 से ये कट गया, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, 3 5 जा 15, ठीक है। और x² में से x को हटाए तो एक x बचता है, आपको मिला सिर्फ x, डन, x मिला। और फिर ये माइनस है और एक 5 है, माइनस का 5, x -5, -4 कॉमन लेने पर माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। और मिला यहाँ पर सिर्फ x बचा हुआ है, x लिखा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लिख दिया, 4 1 जा 4 5 जा x -5। अब ये दोनों के दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सोल्यूशन किया है। अब आगे का तो आपको पता ही है, x -5 कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर से बचा 3x और इसके अंदर से बचा माइनस का 4। तो ये जो टुकड़ा जो आया है ये आया है इसके लिए वैल्यू आई है ये। अब 1/5 तो रह गया ना, तो जो ये वाली वैल्यू है आप पहले ये लिख दीजिए, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, मतलब 3/5 x² माइनस 19/5x इज इक्वल टू, सॉरी अभी +4 और है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1/5 3x² माइनस का 19x प्लस का 20। देखिए फैक्ट क्लियर हो ना, तो उसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, अलग अलग तरीके के, एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं होता वो। बस आपको फैक्ट क्लियर रखने हैं, किस प्रकार से मेथड है, क्या मेथड है, किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे अभी हम करेंगे तो 1/5 और दो टुकड़े आते हैं, x -5 और 3x -4। अब एक तो यही आंसर हो सकता है, और एक जो होता है 1/5 को आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तब एक आंसर आएगा, या फिर 1/5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगी। तो अगर आपको आगे और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
कि टीचर कहे कि ये 1/5 अलग से नहीं निकालना, तो आप कर सकते हैं x/5 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर 5 कर दिया और इसके डिनोमिनेटर 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और आपको मिलेगा -5/5, मतलब 5 से 5 कट गया तो 1 मिला ना, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्यान से, तो x/5 -1 3x - 4 ये आंसर हो गया। या फिर इसको आप लिख सकते थे कि x - 5 का x - 5 लिख दिया और ये 1/5 है, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x/5 और दूसरे में -4/5, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ये 3 आंसर मैंने इस तरीके से लिखे हैं, कोई भी आप कर दें गलत नहीं होगा, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपको करना है अभी लाइक वीडियो को, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। और फिर आपको करना है सब्सक्राइब, अगर तब तक नहीं किया तो कर दीजिए। कमेंट कीजिए, मैं कह चुका हूँ आपको, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आप उनका फ़ायदा करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन ही अच्छा जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा अपना है जिसकी वजह से इसने मेरी मदद की है, ठीक है। और उसको भी ये जो सॉल्यूशन है पसंद आएगा, उसको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको करना है बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो, बाय।